जय माता दी। पुनः ज्योतिष शास्त्र में मैं रत्नों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का क्या महत्व है, कौन सा रत्न कब धारण करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, इसके बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आए एक एक रत्न राशियों का एक एक रत्न के बारे में मैं प्रतिदिन आपको बतलाना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रहों का आदि शुरुआत जो है सूर्य से होता है। तो सूर्य का ग्रह कौन सा है, उसको कब धारण करना चाहिए, किस स्थिति में धारण करना चाहिए, उसकी वास्तविक पहचान क्या है, इनसे संबंधित मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य जब भी आपके जन्म राशि में अनुकूल न हो, प्रतिकूल स्थिति बनी हुई हो अथवा नीच के हों और पापक ग्रह उच्च के हों, उनकी दृष्टि आपके यश कीर्ति में रुकावट पैदा कर रही हो, ऐसी स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। और इस रत्न को धारण करने के लिए यदि आपको अधिक क्रोध आ रहा हो, आवेशित अधिक दिख रहे हों अथवा त्वचा संबंधित कोई बीमारी आपके अंदर विद्यमान है, दिखाई दे रही है, अथवा हड्डी से संबंधित गठिया रोग इत्यादि से आप अधिक परेशान हो, या कोई ज्वर जो कि बहुत चिरकाल से आपके अंदर दिख रहा है वह समाप्त नहीं हो रहा है, सिरा संबंधित रोग, सिर से संबंधित कोई ऐसा रोग हो जिससे आप परेशान हो, दुर्बलता आपको अधिक महसूस हो रही हो, नेत्र संबंधी यदि कोई विकार हो, पेट संबंधी यदि कोई पुरानी बीमारी हो, तो उसके लिए भी इस सूर्य के रत्न को धारण करने से इन सभी बीमारियों का छुटकारा मिल जाता है और सूर्य आपके अनुकूल हो जाते हैं, आपकी अच्छी प्रगति प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह विश्वास से ही फलित होता है। विश्वास के साथ यदि आप धारण करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं सूर्य का रत्न माणिक्य है। उसका माणिक्य का उपरत्न जो है सूर्यकांत, लालादि, तांबड़ा इत्यादि उपरत्न है। यदि संभव हो तो रत्न न हो तो उपरत्न का भी धारण करें और निश्चित ही आपकी स्थिति अनुकूलता बनेगी। हम बताए थे कि सूर्य को जब भी आप रत्न धारण करें तो एक पंचदशी यंत्र होता है। 4 रेखाएं आप इधर से, 4 रेखा इधर से जब खींचेंगे तो उसमें 9 खाने होंगे। उन 9 खानों में पंचदशी यंत्र, यानी इधर से भी गिने तब भी 9 हो और 15 हो, और इधर से भी गिने तब भी 15 हो, आड़े तिरछे किधर से भी गिने जिसमें संख्या 15 होनी चाहिए। उसको एक भोजपत्र पर लिख करके लाल पेन से उस पर पंचदशी यंत्र बनावें। उस पंचदशी यंत्र के अंदर एक लाल पुष्प डाल करके उसको किसी रोली यानी रच्छे से, लाल रच्छे से लपेट कर भी धारण करने से आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। यह सूर्य का जो रत्न होता है, यदि अनुकूल न हो, सूर्य जो है प्रतिकूल दिख रहे हों, तो उसमें इस रत्न धारण करने के यदि आप सक्षम न हो तो कुछ दान, उपदान अथवा मंत्र का जाप कराने से भी सफलता प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम विचार करते हैं कि सूर्य का मंत्र जाप करने के लिए वैदिक और लौकिक दोनों विधाएं हैं, लेकिन आपको जो संभव हो, यदि तांत्रिक लौकिक विधाएं करेंगे तो उसकी जप संख्या चौगुना होगी। यदि वैदिक मंत्र याद का आप करवाएंगे तो जितनी संख्या है उतनी भी कराने से आपको कार्यों में प्रगति प्राप्त करेगा। जैसा कि हम जब जानते हैं कि अरुणोदय का समय सबसे उत्तम माना जाता है। अरुणोदय यानी सूर्योदय के समय रत्न को धारण करने का सबसे उत्तम
काल माना जाता है। इसका जप मंत्र जो है तांत्रिक ओम ह्रीं सूर्याय नमः, और वैदिक मंत्र ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो, यह जो है वैदिक मंत्र है और यह लौकिक मंत्र है। लौकिक मंत्र का यदि आप जाप कर रहे हैं अथवा किसी से कटवा रहे हैं तो कम से कम 7000 की संख्या है तो 7 चौक 28,000 जप होना चाहिए। 28,000 जप के बाद उसका तर्पण, मार्जन और मदार की लकड़ी से हवन करने से ही आपकी स्थिति अनुकूलता आएगी और फलित तत्काल फल देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि फल तो तत्काल 2-3-4 दिन में तो मिलेगा नहीं। मासम शुक्र बुध आदित्य, शुक्र बुध और आदित्य 1-1 महीने के बाद फल देते हैं, इसलिए 1 महीने तक आप धारण करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और जो माणिक्य रत्न हम कह रहे हैं उसको यदि वास्तव में सिद्ध करना है कि कैसे हम इसको जानें कि माणिक्य जो है शुद्ध है। आज बाजार में अनेक तरह के रत्न मिल रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको सरल उपाय बता रहा हूँ जिसको आप शुद्ध कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि वास्तव में यह सही है कि नहीं। जैसे कि एक माणिक्य ले लीजिए, 5 रत्ती 7 रत्ती जो भी विद्वान आपको बताए हैं, किसी जोशी बताए होंगे, उसको 100 गुने पानी में अथवा 100 गुने दूध में, 100 गुने यानी 5 रत्ती लिए हैं तो 5 मतलब कि 500 मतलब आधे लीटर दूध में उसको डाल देंगे। उसको डाल देने से उसमें जो दूध जो है उसमें लाल अथवा लाल किरणें निकलने लगेंगी। ऐसा करने से वह रत्न जो है उत्तम माना जाता है। दूसरी विधि है, उसको अंधकार में रखने से, कहीं प्रकाशहीन है किसी अंधकार कमरे में रख देने से उसमें से आभा जो दूर से ही चमकने दिखाई दे, उसको भी हम शुद्ध मानते हैं। तीसरी विधि है, किसी कांच के बर्तन में रखने से उसके चारों तरफ हल्की हल्की लाल लाल किरणें दिखाई देने लगें, तब भी जानिए कि यह रत्न शुद्ध है। इस प्रकार से शुद्ध रत्न को धारण करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं अथवा कुंडली से संबंधित समस्याएं हैं, उसको धारण करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस प्रकार को धारण करने से आपके सूर्य अनुकूल होंगे और कार्यों में प्रगति होगी। जैसा कि हम बता रहे थे कि माणिक्य धारण करने के लिए किसके साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, भी हम जान लीजिए कि सभी रत्नों को सबको धारण नहीं करना चाहिए। यदि माणिक्य आप धारण कर रहे हैं तो इसके साथ हीरा न पहने, गोमेद न पहने, नीलम न पहने और लहसुनिया न पहने। यह चीज़ों को कभी आप न साथ में न उपयोग करें तो आपके लिए हितकर होगा। माणिक्य को धारण करने के लिए अनामिका अंगुली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अनामिका अंगुली में ही धारण करें तभी आपको फलित होगा और वह 1 मास पर्यंत धीरे धीरे आपके कार्यों में प्रगति होगी। कोई जादू नहीं है कि जो तत्काल आपको लाभ देगा। ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता होगी और आपके कार्यों में प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अगली चर्चा चंद्र ग्रह को लेकर आऊँगा। उनका रत्न कौन सा है, उनको रत्न कैसा धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, इन सब की चर्चा मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। जय माता दी।